हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे एक्शन फाइल पे। एक जस्ट छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे। और यहाँ पे मैं एक्शन फाइल का जस्ट एक प्रोग्राम बनाऊंगा। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि मैंने इस पर ज़्यादा देखा नहीं है कि यूज हो रहा है। बट अगर आपको और भी चाहिए डिटेल में तो मैं ज़रूर उस पर बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैंने एक नया पैकेज बनाया है, तो आप भी एक नया पैकेज बना सकते हैं। तो मैंने एक नया पैकेज बनाया एक्शन ट्यूटोरियल नाम से। आप चाहें तो पैकेज बना सकते हैं, मैं ऑलरेडी पैकेज बनाना सिखा चुका हूँ, तो इसलिए मैंने इस पर पैकेज बनाना नहीं सिखाऊंगा। तो वहाँ पे आपको जब पैकेज बना लेंगे तो दो फोल्डर बनाने होंगे। एक एक्शन नाम का फोल्डर बनाना होगा, दूसरा आपको स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर बनाना होगा। उसके लिए सिंपल है, न्यू फोल्डर से भी कर सकते हैं और MKDIR से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। अब एक्शन वाले फोल्डर में मुझे मैंने राइट टाइप करना है, ओपन विद अदर एप्लीकेशन करना है और सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने एक्शन फाइल अपनी डिफाइन की। देखो, मुझे 2 नंबर का मैंने ऐड निकालना है। मुझे इंट 64 मैंने लिखा, और मैंने 32 भी लिख सकते थे, जैसे मैं यूज़ किया 32 बिट के लिए। यहाँ पे मैं तो 64 के लिए यूज़ किया है। ए मेरे वेरिएबल नेम रखा इंट 64, यहाँ पर बी रखा। तो ये क्या है, ये गोल बताएगा कि ये गोल के लिए होता है। रिजल्ट जब एक्चुअली पूरा सारा सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये होगा हमारा रिजल्ट। और बीच में क्या आता है, फीडबैक। फीडबैक के लिए इंट 64 पार्शियल सम, मतलब पार्शियल सम। यदि मैं बीच में कहीं पे बंद कर दे रहा हूँ तो वहाँ पे पार्शियल सम मिल जाएगा, और या मुझे बीच में फीडबैक चाहिए तो उस टाइम पे इंट 64 मैंने पार्शियल सम लिखा। इसके करने के बाद आपको कंट्रोल एस करना होता था, जैसा कि मैंने पहले भी सिखाया है। यहाँ पे इसका क्या करना होता है, जब ये कर लेंगे तो सी में लिस्ट में जाना होता है। सी में लिस्ट में आपको क्या करना होगा, जैन मैसेज ऐड करना होगा, एक्शन लिव ऐड करना होगा। क्या करना होता है, जैन मैसेज ऐड करना होगा, एक्शन लिव ऐड करना होगा, एक्शन लिव MSGS ऐड करना होगा। कहाँ पे, आपको फाइंड पैकेज के अंदर। जैसे फाइंड पैकेज के अंदर ये कर लेंगे, इसके बाद आपको ऐड जनरेट एक्शन इन द एक्शन फोल्डर में जाना होगा। यहाँ पर ऐड एक्शन फाइल वाले को 67 को 68 को कमेंट करना होगा। 69 में अपनी फाइल जो नाम रखा है फाइल का, जैसे मैंने ऐड 2 लिखा है, डॉट एक्शन लिखा है मैंने फाइल का नाम, तो ये आपको मैंने लिख दिया, तो ऐसे ही आपको नाम रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर 73 74 को कमेंट करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पर STD मैसेज, STD MSGS और एक्शन लिव, ये दो चीज STD MSGS तो होगा, एक्शन लिव और अंडरस्कोर MSGS को ऐड करना होगा लाइन नंबर 76 में। और इसके करने के बाद आपको सेव कर देना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जब ये कर लेंगे तो आपको कैटकिन मेक करना होगा, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। मैंने कैटकिन मेक किया है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटकिन मेक किया है। जिस मैंने सुधारने वाली ये कैटकिन मेक करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर कैटकिन मेक किया, तो ये मेरा सक्सेसफुली जब कैटकिन मेक हो गया तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरी लास्ट में आया। अब इसके बाद मैं फाइल बनाना भी सिखाऊंगा। तो यदि आपका ये सक्सेसफुली जनरेट हो गया है तो आपको क्या होगा, यहाँ पे जाएंगे राहुल वर्क स्पेस में, जैसे कि डेवल के अंदर जाएंगे। और मैंने ये नया अभी पैकेज बनाया था क्या नाम से, एक्शन ट्यूटोरियल नाम से। तो यहाँ पर देखो कितनी फाइल जनरेट हुई, 337। एट होगा ऐड 2 एक्शन बनेगी, ऐड 2 एक्शन फीडबैक बनेगा, ऐड 2 एक्शन गोल बनेगा, ऐड 2 एक्शन रिजल्ट बनेगा, ऐड 2 एक्शन क्या बनेगा, फीडबैक बनेगा। फिर ऐड 2 एक्शन एक्शन फीडबैक बना था, यहाँ पर नॉर्मल फीडबैक बनेगा, ऐड 2 गोल बनेगा, ऐड 2 रिजल्ट बनेगा। इस तरह से इतनी सारी 7 फाइलें जनरेट होंगी। कौन कौन सी फिर से बोलना है, ऐड टू एक्शन गोल, ऐड टू एक्शन रिजल्ट, ऐड टू एक्शन फीडबैक, ऐड टू फीडबैक, ऐड टू एक्शन रिजल्ट, ठीक, ऐड टू एक्शन गोल। इतनी सारी फाइल आपकी बनती रहेंगी। जब ये सारी फाइल बन गई हैं तो आपका इतनी सक्सेसफुली प्रोग्राम ये चीज़ हो गया है। अब इसके बाद मुझे एक्चुअली प्रोग्राम लिखना है, तो मैंने प्रोग्राम के लिए मुझे क्या करता है, तो मैंने फिर ऑलरेडी सिखाया है। राहुल वर्क पे SRC के अंदर गया, SRC के अंदर मैंने अपने पैकेज के अंदर गया, और यहाँ पर स्क्रिप्ट फोल्डर को में राइट टाइप करना है, ओपन विद अदर एप्लीकेशन करना है, सिलेक्ट करना है। ये करेंगे तो ऐसे मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं सीधे अपने प्रोग्राम पार्ट में जाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लाइंट का जो नोट लिखा है उसमें client.py लिख दिया है, सर्वर वाले में server.py नाम से शिफ्ट किया है। ठीक है, पहली लाइन का मतलब होता है हैज डज नॉट इक्वल टू /usr/bin/python3। ये क्या होता था, python3 के एनवायरमेंट सेटअप के लिए। इम्पोर्ट रॉसफाई के पैकेज को लेने के लिए इम्पोर्ट रॉसफाई करते थे, रॉस और पाइथन के पैकेज लेने को के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका था। इसमें rosfy.feedback, rosfy.login.info, rosfy.server, rosfy वेट फॉर सर्विस, तो ये सारी चीज़ें के लिए होता था। इम्पोर्ट एक्शन लिव में अभी इससे पहले वीडियो में बताया था कि इम्पोर्ट एक्शन लिव एक्शन फाइल के जो हम प्रीएम्प्टेबल टास्क करने हैं और एसिंक्रोनस बनाने के लिए इम्पोर्ट एक्शन लिव का यूज करते हैं। इसकी सहायता से ही हम एक्शन फाइल को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने रखा फ्रॉम एक्शन ट्यूटोरियल, मेरी पैकेज का नेम, डॉट यहाँ पर
एक्शन लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं MSG, क्या लिखते हैं एक्शन ट्यूटोरियल डॉट MSG इम्पोर्ट। उससे क्या करेंगे ऐड टू एक्शन को इम्पोर्ट करिए, मुझे जो जरूरत है, और ऐड टू गोल, यहाँ पर 7 फाइल जनरेट हुई थी, उसमें से मैंने ऐड टू एक्शन को इम्पोर्ट किया और ऐड टू गोल को लिया। अब मैंने क्या है यहाँ से मैंने इफ नेम, यहाँ पर इफ नेम में अंडरस्कोर मेन रसफाइड और इंडियन नोट, मैंने नोट का नाम रखा ऐड टू नंबर क्लाइंट, आप कुछ भी रख सकते हो, और इसके साथ चाहेंगे तो एनोनिमस इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो ऑप्शनल प्रॉपर्टी होती थी, तो ये यूनिक नहीं है, ऐसा नाम को कोई और नहीं नोट बना दिया तो वो ये नोट मेरे डेड हो जाएगा। इसके बाद मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, ऐड टू नंबर क्लाइंट फंक्शन मैंने बनाया है, इस फंक्शन को कॉल किया लाइन नंबर 6 में, जैसे ये आया तो क्लाइंट इक्वल टू एक्शन लिप, देखो मैंने ये फाइल जो ली थी एक्शन ये लिप पैकेज है, इस पैकेज में कौन सी फाइल थी मैंने बताया था सिंपल एक्शन क्लाइंट, मैंने पिछली वीडियो में समझाया था सिंपल एक्शन क्लाइंट का क्या होता है, सिर्फ एक्शन, यहाँ पर दो पैरामीटर होंगे, सिंपल एक्शन क्लाइंट होता था कि एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए होता था, जो एक्शन रिक्वेस्ट लगाएगा क्लाइंट सर्वर, ये सिंपल एक्शन क्लाइंट की तरह से बनाता था। यहाँ पे दो पैरामीटर होंगे, एक जिस क्लाइंट से मैं एक्चुअली जिस सर्वर से कनेक्ट होना चाहता हूँ, अब जिस सर्वर से कनेक्ट होगा और उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो वो उस सर्विस का नाम होगा, तो वो नाम है ऐड टू नंबर, और किस टाइप का डेटा मैं एक्चुअली भेजूंगा, तो ऐड टू एक्शन टाइप का डेटा भेजूंगा, इसलिए मैंने ऐड टू एक्शन लिखा है। अब देखिए क्लाइंट डॉट क्या है, ये जो मेरे क्लाइंट है, अब क्लाइंट ये जो मैंने बनाया था ये वेट करेगा, ये सर्वर थे वहाँ पे भी जैसे वेट फॉर सर्विस होते हैं, ये वेट फॉर सर्वर यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये वेट कर रहा है कुछ टाइम के लिए सर्वर के लिए, तुरंत ही तो रिजल्ट आ नहीं जाएगा, कुछ टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, इसलिए उसके लिए गोल की सहायता से उन फाइल को जो मैंने लिखा था गोल वाले में, ये गोल लिखा था, ये गोल वाली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, मैंने उसको लिए, तो ऐड टू गोल मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो अब उस चीज़ को एक्सेस करके गोल डॉट ए से मैंने ए की वैल्यू 5 दे दी, गोल डॉट बी से बी की वैल्यू 7 दे दिया, क्लाइंट डॉट सेंड गोल किया, और गोल मैंने क्या किया, अब क्लाइंट ने जो क्लाइंट ये मैंने बनाया था, अब सेंड गोल की सहायता से एक्चुअली अब ये सारी चीज़ों को हम सर्वर के पास भेजेंगे, सर्वर उस पर परफॉर्म करेगा और उसके बेसिस पे आपको एक्शन देगा। तो गोल सेंड गोल का मतलब क्या है, तो गोल का है मतलब हमें डिजायर्ड इनपुट चाहिए, तो इसलिए इसने भेज दिया और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आएगा। मैंने लिखा वाइल नॉट क्लाइंट वेट फॉर रिजल्ट, ये जब तक क्लाइंट वेट फॉर रिजल्ट करेगा, जब तक रसफाई ड्यूरेशन 1, रसफाई की ड्यूरेशन हर 1 सेकंड पे ये काम करता रहेगा। फीडबैक क्या आएगा, क्लाइंट डॉट गेट फीडबैक, यदि कुछ टाइम में वो गेट फीडबैक प्रोवाइड करता रहेगा, और रसफाई डॉट लॉग इन इन्फो पार्सल से मेरे बीच में हम रोकते हैं तो पार्सल से मिल जाएगा फीडबैक डॉट पार्सल से। अगर नहीं हमने ऐसा किया तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, क्लाइंट डॉट गेट रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा, और लॉग इन इन्फो से हम उस रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। मैंने इस सर्वर में किया, ऐसे ही ये मैंने यहाँ पे जरूरत क्या थी, पहली 3 लाइन का मतलब आपको समझा चुका हूँ, चौथी लाइन का अपने फ्रॉम एक्शन ट्यूटोरियल में एक पैकेज नाम है एक्शन ट्यूटोरियल, उससे मैंने डॉट MSG लिखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक्शन नहीं लिखते, यहाँ पर MSG लिखते हैं, इंपोर्ट करेंगे ऐड टू एक्शन जो मुझे चाहिए है, ऐड टू रिजल्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट हम एक्चुअली वापसी देंगे किसको, क्लाइंट को, और फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। तो हमने एक्शन जो परफॉर्म किया, उसने रिक्वेस्ट करी थी गोल से, एट सेंड गोल से जो रिक्वेस्ट की थी उसके बेसिस पे कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको हमें ऐड टू एक्शन से भेजेंगे, ऐड टू रिजल्ट जो मैंने फाइनल एट द एंड रिजल्ट आ जाएगा उसको बताएंगे, ऐड टू फीडबैक मतलब कुछ टाइम बाद मैंने जितना काम कर लिया तो उसको बताऊंगा, यदि बीच में रोक दिया तो मुझे मैं अपना उसको उस टाइम का डेटा दे दूंगा, ठीक है। वही है इफ नेम इक्वल टू मेन, तो यहाँ पे मैंने फिर ये किया ऐड टू नंबर सर्वर नाम से बनाया, यहाँ पे एनोनिमस इक्वल टू ट्रू यहाँ भी नहीं रखा, अगर ऐसा टाइप का किसी ने और बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब एक्शन लिप सिंपल एक्शन सर्वर, ये भी सिंपल एक्शन सर्वर, ये एक्शन सर्वर है जिससे हम एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर भी हम जिस क्लाइंट जिस सर्विस से कनेक्ट करता है, ये जिस सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्या नाम था, ऐड टू नंबर्स, तो यहाँ पे भी वही सेम नंबर रखा जाएगा ऐड टू नंबर्स। अब किस टाइप का डेटा उसने रिक्वेस्ट किया था, किस टाइप के डेटा को मैं भेजा हूँ, किस टाइप का रिस्पॉन्ड हुआ, तो ये ऐड टू एक्शन में लिखा, और इसके बाद कॉल बैक का जैसे हम लोग करते थे, यहाँ पर कॉल बैक के लिए मैंने जस्ट सिंपल कुछ नहीं किया है, यहाँ पर कॉल बैक के लिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड टू नंबर्स नाम सर्वर नाम से मैंने फंक्शन बना दिया है, और यहाँ पर ऑटो स्टार्ट फॉल्स लिख दिए, ट्रू लिख दिया है, ये जरूरी नहीं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते। तो ऑटो स्टार्ट फॉल्स मैंने लिख दिया है, इसके अलावा ऑटो स्टार्ट फॉल्स हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सर्वर स्टार्ट कर देना है, सर्वर क्योंकि एक्चुअली हमें बताना पड़ेगा कि अब सर्वर स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए सर्वर डॉट जो अभी ये हमने एक्शन लिप्स सिंपल एक्शन से सर्वर को जो क्रिएट किया है, अब उसको स्टार्ट करेंगे, जब ये स्टार्ट हो जाएगा सर्वर, अब एक्शन लिप जो
क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजा जब काम हो पाएगा। एक्चुअली उससे पहले क्लाइंट काम नहीं होता था, रॉसफाई डॉट स्क्रीन का काम होता था स्क्रीन को होल्ड करके रखना। अब ये जो हमने ऐड टू नंबर लिखा था सर्वर, इस फंक्शन को कॉल हुआ तो यहाँ पे गोल गए, यहाँ से जो डेटा एक्चुअली रिक्वेस्ट के लिए भेजा गया था, यहाँ ध्यान देना है, ये क्लाइंट सेंड गोल से ये गोल डेटा भेजा गया, ये डेटा यहाँ पे आया गोल में, और हमने गोल डॉट ए से हमने ए का डेटा निकाला, गोल डॉट बी से बी का डेटा निकाला। अब क्या रिजल्ट क्या है, ऐड टू रिजल्ट फंक्शन मैंने परफॉर्म के रिजल्ट वाले में आ गया, फीडबैक मैंने फंक्शन को लिख लिया, फीडबैक फंक्शन में पास सेशन मतलब इनिशियल में 0 है। अब मैंने यही लूप को परफॉर्म किया, और लूप परफॉर्म करने के बाद आपका रिजल्ट चला जाएगा। तो देखो फॉर आई इक्वल टू रेंज ए की वैल्यू जो आई उसको a प्लस बी प्लस 1, ये मैंने लिखा थी, ये इन दोनों के बीच की रेंज है। ए मतलब क्या है, ए की वैल्यू मैंने कितनी दी थी, ए की वैल्यू दी है हमारी 5 और बी की वैल्यू 7, 5 7 कितना होगा 12 और 1 13, 5 को 13 की रेंज में है। तो इस जब तक ये दोनों के बीच की रेंज में है आई की वैल्यू, तो आपको ये परफॉर्म करता रहना और फिर वैल्यू दे देना है। पार्सिसम प्लस इक्वल टू आई, और फीडबैक मेरे बीच में बंद कर दिया गया, तो फीडबैक डॉट पार्सिसम, तो पार्सिसम की वैल्यू आ जाएगी, सर्वर डॉट पब्लिश करते जाएगा, सर्वर हर बार में सर्वर जो अभी हमने बनाया था यहाँ पर सर्वर, तो सर्वर डॉट पब्लिश से उस वैल्यू को हम पब्लिश करते जाएंगे, पब्लिश फीडबैक देते रहेंगे और फीडबैक वो ले सकते हैं। रॉसफाई डॉट स्लिप हर 0.1 सेकेंड में स्लिप हो जाएगा। अब रिजल्ट डॉट सम से हम पार्सिसम को दे सकते हैं, और अगर नहीं हमने एट द एंड यदि नहीं हमने फास्ट सम तो दिए, तो हम फाइनल में एंड में 0 भी दे सकते हैं। बीच में यदि बंद करते तो ये फास्ट सम दे देगा, अगर बीच में नहीं बंद देते और ये पूरा काम हो गया, पूरा लूप चल गया और बाद में हम लोगों को डेटा देना है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे फास्ट सम है रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट डॉट सम से तो हम उस रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। तो बस इतना सिंपल सा प्रोग्राम था। हो सकता है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर हुई हो, तो फिर मुझे कमेंट करिएगा, तो हो सकेगा तो मैं हर एक चीज़ के लिए पहले एक एक अलग पॉइंट बनाऊंगा, और फिर मैं इसको डिटेल वीडियो बहुत लंबी बनाऊंगा, बट कम से कम 5-6 प्रोग्राम बनाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें जल्दी निपटाने की कोशिश की, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, मैं मान सकता हूँ, बट जस्ट मैंने एक आइडिया दे रहा था एक्सएलएफ फाइल बनाने का, तो आप समझ गए होंगे। अब मैंने इसको टर्मिनल में गया, तो मैंने इससे पहले इसको फाइल को एक्जीक्यूटेबल बनाना होता था, स्क्रिप्ट में गया, क्लाइंट में जाऊँगा, क्लाइंट में जाने के बाद प्रॉपर्टी में जाऊँगा, प्रॉपर्टी में जाने के बाद या मैंने रीड एंड राइट में करना है, और अलाउ एक्टिविटी फाइल करना है, ऐसे ही दोनों फाइल को करना है। इसके बाद मैंने क्या किया, जब ये हो जाएगा तो मैंने यहाँ से देख सकते हैं, मैंने रॉसरन लिखा, सोर्स लेवल सेटअप किया मैंने यहाँ पर, सोर्स लेवल सेटअप करने बाद सेटअप बेस करने बाद मैंने रॉसरन एक्शन ट्यूटोरियल, मैंने रॉसरन फेस कर मैंने फाइल का नाम क्या था, मेरी फाइल का नाम था एक्शन ट्यूटोरियल, और फेस कर मैंने फाइल का नहीं पैकेज का नाम था एक्शन ट्यूटोरियल, और फाइल का नाम था क्लाइड.py। मैंने इसको चलाया और यहाँ पे ये चल रहा है। इसके बाद मैंने सर्वर को भी यहाँ से चलाया, ये सर्वर का देख सकते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे जस्ट मैंने चलाया है, और यहाँ पे सर्वर चलने के बाद इंटर दबाया तो यहाँ सर्वर चलने लगा, और देख सकते हैं मेरी वैल्यू 68 आ गई है। तो जस्ट मैंने वीडियो में बहुत सिंपल कोशिश की है कि शायद आज एक चीज़ को क्लियर कर पाऊँ। हो सकता है कि मुझे पता है कि कई चीज़ें नहीं आपकी क्लियर होंगी। प्लीज़ अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, जो जो पॉइंट आपको नहीं समझ आए हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपका जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आगे अच्छे से क्लियर कोशिश करूँगा। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। पहले सिंपल हम एक्सपोर्ट करेंगे पब्लिशर सब्सक्राइबर में, जिसमें एचटीटीपी मैसेज का जो हमें ऑलरेडी मिलता है उसका यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद कस्टम मैसेज हम खुद का बनाएंगे, फिर कस्टम SRV फाइल भी बनाएंगे और इसके ऊपर ट्राई करेंगे। तो 3 वीडियो अपनी अगली मैं बता चुके हूँ, तो इस तरह की 3 वीडियो आएंगी और इसके बाद हम अगली नई चीज़ों पर चलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।